हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विब्यू टॉपर्स कॉर्नर। अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं और मुझे पता है कि अमेरिकन लिटरेचर यानी कि मेजर 9 को लेकर आप सब थोड़े नर्वस होंगे, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बाकी 90% स्टूडेंट से पहले ही आगे निकल चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे, हर यूनिट से सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको 5 और 15 मार्क्स के पैटर्न में सीधे देखने को मिलेंगे। वीडियो के एंड में हम टॉपर स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस की, जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका रिटन पेपर टोटल 75 मार्क्स का होगा, जो टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। लेकिन यहाँ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि हर यूनिट को बराबर टाइम देने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग विद यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे कि 19th और 20th सेंचुरी में अमेरिका का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था। इसमें आपको मेन मूवमेंट्स पढ़ना है, जैसे प्योरिटनिज्म और ट्रांसेंडेंटलिज्म। ये प्योर थ्योरी है जिसे आपको अच्छे से समझना और याद करना पड़ेगा। यूनिट 2 आपका सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा पार्ट है, जो है पोएट्री सेक्शन। इसमें विब्यू ने 3 सबसे बड़े अमेरिकन पोएट को रखा है और उनकी दो पोम्स आपको पढ़नी है। पहले पोएट है वॉल्ट विटमैन। उनकी बहुत ही फेमस पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपके सिलेबस में है, जिसमें से 2 स्पेसिफिक सेक्शंस, अ चाइल्ड सेड व्हाट इज द ग्रास और आई बिलीव a leaf of grass is no less than the journey work of the stars आपको पढ़ने हैं। ये पोम ह्यूमन स्पिरिट और डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करती है। दूसरे पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनकी 2 बहुत ही पॉपुलर और ब्यूटीफुल पोम आपको पढ़नी है। पहली है द रोड नॉट टेकन, ये चॉइसेस और लाइफ के डिसीजंस पर है, और दूसरी है टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, जो मैन और नेचर के रिलेशनशिप को दिखाती है। तीसरी पोइट है सिल्विया प्लैथ, जो अपनी कन्फेशनल पोइट्री के लिए जानी जाती हैं। इनकी 2 डीप और इमोशनल पोम्स आपके सिलेबस में है। पहली है ट्यूलिप्स और दूसरी है मिरर। इन दोनों पोम्स में उन्होंने आइसोलेशन और आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर किया है। इसके बाद आता है यूनिट 3, जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी, और यूनिट 4 है अर्थर मिलर का ड्रामा डेथ ऑफ द सेल्समैन। अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले आपको यूनिट 3 और 4 खत्म करना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टोरीज हैं। एक बार अगर आपको इनकी कहानी और कैरेक्टर्स समझ आ गया तो आप एग्जाम में 4-4 पेज के आंसर्स आराम से लिखकर हेवी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर पार्ट की, यानी 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि विब्यू पैटर्न के हिसाब से आपको जरूर करके जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिट 1 से है, डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। इस आंसर में ये जरूर लिखना कि कैसे अमेरिकन ड्रीम पहले पैसा कमाना था, पर बाद में लोगों का इससे भरोसा उठ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो यूनिट 2 यानी पोएट्री से है, इवेलुएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ रीजनल पोएट विद यूनिवर्सल अपील विद रेफरेंस टू द poems prescribed in your syllabus। इसमें आपको द रोड नॉट टेकन और टू ट्रैम्प इन मड टाइम की लाइंस कोट करनी पड़ेंगी, तभी प्योर मार्क्स मिलेंगे। डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ सेंटियागो एज अ ट्रेजिक हीरो, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ये विब्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। सेंटियागो की 84 डेज की स्ट्रगल को अच्छे से हाईलाइट करना आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यूनिट 4 से है, critically analyze author Miller's Death of Salesman as a Tragedy of Common Man। विली लोमन एक आम सेल्समैन था, कोई राजा महाराजा नहीं, इसलिए उसकी कहानी हमें इतनी दुख देती है। इस पॉइंट को अच्छे से समझाना। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 15 मार्क्स के लिए, जैसे डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एंड द थीम ऑफ स्ट्रगल एंड एंड्योरेंस इन द नोवेला, क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ वॉल्ट विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एज अ सेलिब्रेशन ऑफ द सेल्फ एंड डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स की। ये 4 टॉपिक्स अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। पहला टॉपिक है ट्रांसेंडेंटलिज्म। इसमें राफेल वाल्डो एमर्सन के आइडियाज को शॉर्ट में समझाना। दूसरा कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग पॉट, यानी कैसे अमेरिका में अलग अलग कल्चर्स के लोग एक साथ आकर घुल मिल गए। तीसरा है कैरेक्टर ऑफ लिंडा लोमन, डेथ ऑफ अ सेल्समैन से विली की वाइफ का कैरेक्टर, जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। और चौथा है
सिंबोलिज्म ऑफ मिरर इन सिल्विया प्लैथ। वीडियो के एंड में मैं आपको सुपर सीक्रेट एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ। फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप कोई लॉन्ग आंसर शुरू करें तो सीधे कहानी से शुरू मत करिए। पहले पैराग्राफ में ऑथर का बैकग्राउंड और उनका लिटरेरी एरा जरूर लिखें, जैसे हेमिंगवे को लॉस्ट जनरेशन का राइटर लिखें। सेकेंड इज, कोट एनालाइज कनेक्ट फॉर्मूला का यूज करें। हर कहानी या पोम से कम 2 लाइन रट्टा मार लीजिए। उन लाइन को आंसर के बीच में कैपिटल लेटर्स में या फिर ब्लैक पेन से लिख दीजिए या फिर उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो ये थे मेजर 9 के सबसे सॉलिड क्वेश्चंस। अगर आप द ओल्ड मैन एंड द सी या डेथ ऑफ सेल्समैन की बिल्कुल आसान हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड समरी चाहते हैं तो अभी कमेंट करिए। इस वीडियो को अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टडी स्मार्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन रिव्यू टॉपर्स कॉर्नर। थैंक यू, बाय बाय।